गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ अकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिया अप्रूव्स कंस्ट्रक्शन ऑफ लीगो। तो आज की जो हमारी क्लास है वो लीगो के बारे में होगी। तो देखते हैं बेसिकली लीगो जो है वो क्या चीज़ है। उससे पहले देख लेते हैं ये चीज़ जो है लीगो जो है ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उन्होंने अप्रूवल दे दिया है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, जिसको लीगो कहा जाता है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए, लीगो प्रोजेक्ट के लिए जो इन पेपर्स जो है अप्रूवल 7 साल पहले ही जो है वो मिल चुका था, लेकिन फाइनली अब गवर्नमेंट जो है इसके बारे में काम जो है वो करने जा रही है। तो 7 साल बाद जो है लीगो को फाइनली अप्रूवल जो है वो मिल चुका है। It will be built by the Department of Atomic Energy and Department of Science and Technology with the US National Science Foundation and several national and international research institutions. तो इंडिया की जो दो डिपार्टमेंट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये मिलके यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन के साथ और दूसरे वेरियस सेवरल नेशनल और इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलके ये जो है लीगो प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर काम करेगा। अब देखते हैं लीगो इंडिया प्रोजेक्ट जो है वो क्या है। सबसे पहले इसका एम जो है लीगो का वो होता है ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करना। यूनिवर्स में कहीं पे भी ग्रेविटेशनल वेव्स जो है अगर वो प्रोड्यूस होती हैं तो उसको डिटेक्ट करने का काम जो है वो लीगो का होता है। The Indian LIGO would have two perpendicular placed 4 kilometer long vacuum chambers. तो दो लॉन्ग वैक्यूम चेम्बर्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए जाएंगे, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, मतलब कि 90 डिग्री पे उनको इस्टेब्लिश किया जाएगा। दैट कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट सेंसिटिव इन्फेरोमीटर इन द वर्ल्ड। तो इनके अंदर जो है दो इन्फेरोमीटर जो हैं वो लगाए जाएंगे। इट इज एक्सपेक्टेड टू बिगिन साइंटिफिक रन फ्रॉम 2030। तो 2030 तक जो है इसको बना के ये जो है ऑपरेशन में आ जाएगा। लोकेशन देखते हैं इसकी। इट विल बी लोकेटेड इन हिंगोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र अबाउट 480 किलोमीटर ईस्ट ऑफ मुंबई। और इसका पर्पस और सिग्निफिकेंस क्या होगा। इट विल बी द फिफ्थ नोड ऑफ द प्लान्ड नेटवर्क एंड विल ब्रिंग इंडिया इनटू प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। अब इसके बेनिफिट देखते हैं वो क्या होंगे। LIGO India project would have several spin-off benefits to Indian science apart from making India an integral part of one of the most prestigious international scientific experiment. The observatory is expected to enable dynamic returns in astronomy and astrophysics as well as leapfrog India science and technology in cutting edge frontiers of great national relevance. अब देखते हैं ये लीगो जो है ये क्या होता है। LIGO is an international network of labs that detect gravitational waves. LIGOs are designed to measure changes in the distance that are several order in magnitude smaller than the length of proton. तो बेसिकली LIGO जो है इनको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि ये जो चेंज जो आता है सेवरल मैग्नीट्यूड का, उसमें जो है चेंजेस जो हैं उनको मेजर कर सके। और वो चेंज होता है वो इतना स्मॉल होता है जितनी एक प्रोटॉन की लेंथ होती है, उतना स्मॉल जो चेंज होता है वो होता है। अगर वो चेंज जो है वो डिटेक्ट होता है तो उसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे ग्रेविटेशनल वेव जो है वो प्रेजेंट थी। सच हाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स आर नीडेड because of extremely low strength of gravitational wave that make their detection very difficult. तो इस तरीके का LIGO का सेटअप जो है वो लगाया जाता है। ये आप अपनी स्क्रीन पे जो है इसको पॉज करके यहीं पे आप देख सकते हो। उससे पहले जो है LIGO जो है डिटेक्ट ऑलरेडी ग्रेविटेशनल वेव्स जो है 2 बार उसको ऑलरेडी डिटेक्ट जो है वो कर चुका है। LIGO इन यूएस फर्स्ट डिटेक्टेड ग्रेविटेशनल वेव्स इन 2015 विच लेड टू नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 2017। तो 2015 में पहली बार LIGO के द्वारा जो है ग्रेविटेशनल वेव्स जो थी उनको डिटेक्ट किया गया था। उसी बेसिस पे नोबेल प्राइज जो है फिजिक्स में 2017 में दिया गया था। दीज ग्रेविटेशनल वेव्स वर प्रोड्यूस्ड बाय द मर्जर ऑफ टू ब्लैक होल्स। तो ये देखो ये दो ब्लैक होल्स हैं, जब ये मर्ज करते हैं तो उस वजह से ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं। These gravitational waves were produced by the merger of two black holes which were about 29 and 36 times the mass of sun. तो 1.3 बिलियन ईयर्स अगो जब ये जो दोनों आपके ब्लैक होल्स जो थे जो कि 29 और 36 टाइम्स जो हैं मास ऑफ सन जितने बड़े थे, जब वो दोनों मर्ज किए तो उस टाइम पे ग्रेविटेशनल वेव्स जो थी वो प्रोड्यूस हुई थी और उनको जो है वो डिटेक्ट किया गया
2015 में। ब्लैक होल मर्जर्स आर द सोर्स ऑफ सम ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेविटेशनल वेव्स। तो ये जो ब्लैक होल जब मर्ज करते हैं तो वो बहुत जो स्ट्रॉन्गेस्ट वेव्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इसी वजह से LIGO के थ्रू जो है उनको डिटेक्ट कर लिया जाता है। अब देखते हैं ये करते ऑपरेशन में ऑपरेशनल LIGO जो है वो कौन कौन से हैं। बिसाइड यूनाइटेड स्टेट्स इन हैनफोर्ड एंड लिविंगस्टन such gravitational wave observatories are currently operational in Italy and Japan। तो इन दोनों जो देश हैं यहाँ पे भी करंटली जो LIGO जो है वो ऑपरेशनल है। टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स 4 comparable detectors need to be operating simultaneously around the globe। तो ये जो है अगर हम इनको डिटेक्ट करना चाहते हैं तो 4 डिटेक्टर्स जो हैं उनको साइमल्टेनियसली अराउंड द ग्लोब जो है अगर वो वर्क कर रहे होंगे तभी हम जो है उसको ग्रेविटेशनल वेव्स जो है उनको ऑब्जर्व कर पाएंगे। अब इसका वर्किंग मैकेनिज्म देखते हैं। LIGO consists of 2 4 kilometer long vacuum chamber set up at a right angles to each other with mirrors at the end। तो इसमें 4 जो लॉन्ग वैक्यूम चेम्बर्स होते हैं उनको एस्टेब्लिश किया जाता है और देन उनको एक दूसरे के परपेंडिकुलर जो है वो लगाया जाता है। और जब रे लाइट्स जो है उसमें से रिलीज होती हैं दोनों चेम्बर्स में से, दे शुड रिटर्न एट द सेम टाइम। और उन दोनों को सेम टाइम पे रिटर्न करना होता है जब वहां से लाइट रेज जो है वो पास हो रही होती हैं। लेकिन जब ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं वो अराइव करती हैं तो एक चेम्बर जो होता है वो इलोंगेट हो जाता है यानी कि लंबा हो जाता है, वाइल अदर गेट्स स्क्विश। और जो दूसरा चेम्बर होता है वो सिकुड़ जाता है, कॉजिंग अ फेज डिफरेंस, जिस वजह से उनके बीच में फेज डिफरेंस जो है वो आ जाता है। अगर उनके बीच में फेज डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि उसके बीच में ग्रेविटेशनल वेव जो है वो आई थी। ठीक है, अगर तो वो जो है चेम्बर जो है वो नॉर्मल अपनी पोजीशन में रहते हैं तो वहां से लाइट रेज जो है वो जा रही हैं, और अगर जो है वो इलोंगेट हो जाते हैं और साथ में दूसरा जो चेम्बर जो है वो स्क्विश हो जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि उसमें से जो ग्रेविटेशनल वेव जो है वो गई है। तो इसी तरीके से ग्रेविटेशनल वेव की जो प्रेजेंस जो है वो देखी जाती है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो LIGO के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो हैं आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।